इजराइल अगर यदि कोई कदम उठाता है तो उसके पीछे अमेरिका का हाथ है, इसलिए वो अमेरिका की वजह से ही युद्ध लड़ता है। अमेरिका ना हो तो इजराइल कुछ नहीं। भैया लॉबी बहुत मजबूत है अमेरिका में, इजराइल की, यहूदियों की, ये ध्यान रखना। और सबसे मेहनती लोग होते हैं। ईरान के साथ जो होगा ना, अब तो ईरान का पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि इजराइल कोई छोटा मोटा हलवा नहीं है, छोटा सा देश है, लेकिन इतना पावरफुल है, वहाँ का बच्चा बच्चा डिफेंस में है। इजराइल ने बहुत बढ़िया काम किया है। हाँ। और मैं इजराइल का सपोर्ट करता हूँ खुला। इजराइल जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और फिलिस्तीन का हमेशा टपाटप बजाता रहेगा। जो भी कंट्री आतंकवादी को मारेगी उसका मैं सपोर्ट हमेशा करता रहूंगा। भारत में ही कुछ लोग कह रहे थे कि नसरुल्ला जो है वो मानवता का रक्षक है, उसे मार करके इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी। कौन कह रहा था? दोगले कहेंगे और कौन कहेगा? एक महबूबा कश्मीर में कैंडल जलाती है, आतंकवादी मारा जाता है तो क्यों? क्योंकि महबूबा आतंकवादी की बहन है। इजराइल को अब सबक सिखा देगा ईरान। आप कैसे देखते हैं इनको? इजराइल को कोई कुछ नहीं, एक बाल बांका नहीं कर सकेगा। पूरा वर्ल्ड उसके साथ है। ये जो अगर मन में भ्रम पाल करके रखे हैं तो छोड़ दें, क्योंकि सबसे पहले तो अमेरिका उसके पीछे है। क्यों? अमेरिका उसका शकल देख करके उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है। सारा सिस्टम ऑपरेट वही कर रहा है, यहूदी लोग कर रहा है। जो फेसबुक देखिए, व्हाट्सएप देखिए, गूगल देखिए, सारा कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। तो सारा ऑपरेटर वही है। कहीं से भी बैठ के कहीं भी कुछ कर देंगे। तो उनसे टकराना, अपना आवाम को मरवाना, ये ठीक नहीं है। कैसे देखते हैं ईरान ने जो अटैक किया इजराइल के ऊपर, उसको लेकर के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ईरान ने ठीक किया, इजराइल को इस धरती से मिटा देना चाहिए। वो बहुत ही बड़ा आतंकवाद का समर्थक देश है। भारत में ही कई लोग जो हैं इजराइल के विरोध में हाथ में बैनर लेकर के सड़क पे उतर चुके हैं। आप किस तरफ हैं और कैसे देखते हैं इन युद्ध को? देखो, इजराइल का तो सभी जग जाहिर है, दुनिया जानती है। वो अकेला एक छोटा सा देश है जिसमें 8 है, ये मुस्लिम देश हैं, उसके बॉर्डर से लगते हैं। और इतना सा देश होने के बाद भी आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। उस पे तो ये लोग जो दुस्साहस किया है ईरान ने, इनको तो मिट्टी में मिला देगा। और इनकी जो जितनी भी वो इकोनॉमी है ये ध्वस्त कर देगा। क्योंकि ईरान ना, पता है, जितने भी आतंकवादी संगठन है, चाहे राका में है, गाजा में है, चाहे फिलिस्तीन में है, ये जितने भी संगठन हैं, इनको सबको सपोर्ट करता रहा है। उसी के उकसावे पे ये युद्ध हुआ है। ठीक है, अब जो है, पहले तो वो इनडायरेक्टली युद्ध में था और धमकियां दे रहा था इजराइल को, लेकिन जब उसको हिजबुल्लाह को मारा गया है, जो उसका बहुत बड़ा उसका मतुल्लाह को, तो जब मारा गया है तब से ईरान बिलबिलाया हुआ है। क्योंकि इसकी साख दांव पे लग गई है कि जो गीदड़ धमकियां पहले देता था, अब जनता पूछ रही है सवाल रोड पे उतर के कि अब क्या हुआ। तो उसको उसमें आनन फानन में कार्रवाई तो कर दी, उसने मिसाइलें छोड़ी, लेकिन इतना डिफेंस मजबूत है इजराइल का कि ये लोग साले कब से इनकी नाक में दम कर रखा है उसने। भैया जरा सा भी आंख उठाते हैं वहीं उनकी मुसाद जो एजेंसी है वो इतनी पावरफुल है दुनिया में कि वो अपने दुश्मनों को कहीं भी किसी भी बिल में छुप जाए वो घुस के निकाल के मारती है। और वही हुआ है, जो आतंकवादी मारा गया है। तो उसके तो समर्थन में वही लोग हैं जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, जो क्या नाम है, ईरान के सपोर्ट कर रहे हैं। वो लोग वही हैं जो पता है हमारे देश में भी काफ़ी तादाद में मिलते हैं, जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, जिनको अच्छा लगता है रेडिकलाइज इस्लाम। वो लोग हैं जो सही लोग हैं, वो तो इजराइल के साथ ही हैं। जो देशभक्त लोग हैं वो इजराइल के साथ हैं, क्योंकि इजराइल से हमारे देश के रिश्ते अच्छे हैं। हमारे को डिफेंस के मामले में इजराइल ने हमेशा मदद किया है। पाकिस्तान से युद्ध हुआ कारगिल का, उसमें पूरा इजराइल का हाथ था कि भैया उसने पूरी तरह से सपोर्ट किया। तो जब हमारे देश की बात आती है तो हम देश के साथ हैं भैया, हम उनके साथ नहीं, उन आतंकवादियों के साथ। इसलिए हम देश हित में हम तो कहेंगे इजराइल, और इजराइल मजबूत बहुत है। अमेरिका के बाइडन का भी बयान आ गया, अब तो उसकी और जो है पीछे से पतलून गीली होनी है ईरान की। क्योंकि अमेरिका तो पहले ही इनडायरेक्टली कह रहा था सारी बातें कि ईरान को। जब ईरान ने अटैक किया तो लगातार 300 रॉकेट जो है उसने इजराइल पे दागे। तो जो लोग हैं भारत में या फिर भारत के बाहर, जो लोग जानते हैं युद्ध के बारे में, जिनको जानकारी है ईरान और इजराइल के बारे में, जो लोग जानते हैं, उनका कहना है कि ईरान जो है उसके सामने इजराइल टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ईरान फिलिस्तीन नहीं है। पहले जब उसको सेना अध्यक्ष को मारा था अमेरिका ने, तब भी बड़ा बवाल हुआ था कि ईरान ने तो पता नहीं क्या कर देगा अमेरिका को। ले दे के कुछ नहीं हुआ, बिलबिला के रह गए। इनके पास अब ताकत पता लगेगी ना। अब इन्होंने मिसाइलें छोड़ी है ना, अब उसने जब काउंटर अटैक करना है, अब इनको पता चलेगा। इनकी पतलून अब गीली होगी। कहना और करने में बहुत फर्क है। जिन लोगों का मानना ये है कि इजराइल का साथ नहीं दे देना चाहिए भारत को, वो लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने जो है वो मानवता को रौंदा है फ़िलिस्तीन में या फिर ईरान में, या फिर अभी जो उसने हिजबुल्लाह के ऊपर किया, ये सब जो है इजराइल ने मानवता को रौंदा है, इसलिए इजराइल को माफ़ नहीं करना चाहिए।
और ईरान इसी कदम को लेकर के आगे बढ़ रहा है। भैया आतंकवादी संगठन तैयार करोगे, तुम जिहादी तैयार करोगे, जो देश दूसरे देश की महिलाओं का बलात्कार करें, वहाँ के नागरिकों को तड़पा के मारें, ठीक है, उनके देश में घुस जाएं चोरी छुपे और उनके देश में अराजकता फैलाएं, वो अपने देश हित में काम भी ना करे। वाह भाई वाह, बड़ा गजब तुम लोगों की शिक्षा है भैया। यही शिक्षा मदरसे में दे दे के तुमने रेडिकलाइज कर दिया। आज वो जो लोग हैं समर्थन में, उनको दुनिया एक बाइकआउट करके एक साइड है, वो समझ गए कि भैया ये लोग सपोर्ट इन्हीं को करेंगे। इसलिए मैं बताऊं, ईरान के साथ जो होगा ना, अब तो ईरान का पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि इजराइल कोई छोटा मोटा हलवा नहीं है, छोटा सा देश है, लेकिन इतना पावरफुल है, वहाँ का बच्चा बच्चा डिफेंस में है। और वहाँ की जो इन्होंने मिसाइलें छोड़ी है, क्या कर लिया इन्होंने, इजराइल पे मिसाइलें छोड़ के ऊपर ही हवा में मार गिराया, जाके लेबनान में 1-2 मिसाइलें गिरी हैं। तो एक बात बताओ, उसका तो इतना डिफेंस ही मजबूत है कि ईरान तो वैसे ही पत्ते की तरह उड़ जाएगा। इसने तो भाई अपनी साख बचाने के लिए करा है। अब देखो, अब बैकफुट पे आ गया, अभी मतलब अभी बैकफुट पे आ गया। तो पाकिस्तान में जो जाकिर नायक रह रहा है, जाकिर नायक का कहना है कि आखिरी यहूदी भी अगर यदि इजराइल में जब तक नहीं मारा जाता है तब तक जिहाद जारी रखो। और ये काम जो है वो गाजा तो नहीं कर पाया, और उसको बचाने के लिए जो ईरान कर रहा है वो काफ़ी कर रहा है। अगर ईरान से भी नहीं होगा तो पाकिस्तान जो है अब लड़ेगा इजराइल से। अरे जाकिर नायक वही है जो हिंदुस्तान से भागा, अब पाकिस्तान में शरण लिया। अभी हाल ही की न्यूज है, पाकिस्तान में जाके शरण लिया। उसे पता है कि हमारे को खतरा है जान का, लोग ऐसा है हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हैं, और सुन्नी समुदाय से है तू, जो तू कहता है कि मोहम्मद साहब तो कब्र के अंदर है, मुर्दा पड़े हुए हैं, समझ रहे हो। तो वो एक समाज तो बहुत भड़का हुआ है उससे, तो उसको खतरा, वो तो खुद पाकिस्तान में अपनी जान बचा रहा है, इतना ही बड़ा तू वो है, तो तू आ जाना बाहर। धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग हैं, इनका बयान तो कभी सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपने मतलब से हैं, और अपनी जान बचाने के लिए अगर तुम इतने ही ताकतवर थे तो चले जाते उनके साथ जाके खड़े हो जाते ईरान के साथ। तुम पाकिस्तान में क्यों शरण लेके बैठ गए? तुम्हें जाना था ना, ईरान चले जाते, राका चले जाते, फिलिस्तीन चले जाते, जहाँ इजराइल ठोक रहा है उनको दिन रात पकड़ के, और उनकी जो उसकी मुसाद एजेंसी है एक एक आतंकवादियों को गिन गिन के मार रही है। वो बहुत अच्छा कर रही है भैया, सफाया ही कर रहे हैं वो, एक तरह से जो हो रहा है ये सफाई कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अपने देश हित में काम भी ना करें तुम्हारे कहने पे। तो भाई क्या लगता है, अगर पाकिस्तान सीधे तौर पे ईरान के संपर्क में आ जाए, मतलब उसका साथ देने लग जाए, तो इजराइल लग रहा है आपको इस युद्ध में टिक पाएगा, या फिर इजराइल ने गलती कर दिया ईरान से युद्ध करके, या फिर इस युद्ध का आगाज करके? इजराइल जो है, मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व की मैं बता रहा हूँ सबसे ताकतवर देश इसलिए माना जाता है कि उसका गूगल, उसका सॉफ्टवेयर, उसकी टेक्नोलॉजी पूरे देश में होती है। वो इकोनॉमी पूरे देश में फर्क पड़ेगा, इसलिए जो है अमेरिका उसके साथ खड़ा है। छोटा मोटा कोई देश नहीं खड़ा है, जो सबका दादा बनता है ना अमेरिका, वो खुलेआम उसके साथ खड़ा है। सबसे पहले समझ रहा हूँ, उसके साथ जो है अमेरिका खड़ा है, उनके सबसे बड़े अब्बू हैं जो वर्ल्ड का दादा बनता है। तो ईरान क्या है, ईरान का तो वैसे हुक्का पानी बंद कर देगा। मैं आपको बता दूं, इजराइल का कोई बाल विवाह नहीं कर पाएगा, बहुत ताकतवर देश है, और उसके पास बहुत समृद्धि है, बहुत टेक्नोलॉजी है, जो इनका मुकाबला अब से नहीं कब से कर रहा है। छोटा सा देश, वहाँ पे जाके उनके बीच में रहना, आप रह लो ना, 2 मुस्लिम देश अगर तुम्हारे सामने आतंकवादी देश हैं तो आप उनसे पार नहीं पाते हो। वो तो 8-8 देशों के बीच में बैठा हुआ, और कब से बैठा हुआ है, और पूरे दिलेरी के साथ बैठा है। इसलिए इजराइल का बाल भी बाका नहीं कर सकता कोई, समझ रहा हो। इजराइल जो है अपने लिए बहुत सक्षम है पूरी तरह से, तो वो अपने डिफेंस में, तो वो अपने हित में तो सही कदम उठा रहा है, और इनको एक एक करके मार रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, सफाया कर रहा है। लेकिन जो बाकी देश जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे और अभी ईरान का समर्थन कर रहे हैं, तो उन लोगों का भी कहना है कि ईरान जो है वो नसरुल्लाह का बिल्कुल एक तरीके से बदला लेके ही मानेगा। वो बिल्कुल जो है पिछड़ा हुआ देश, जिस तरीके से फिलिस्तीन को जैसे इजराइल ने हल्के में लिया, उस तरीके से नहीं है। अगर यदि उसने युद्ध शुरू किया है इजराइल के साथ, तो अंत भी वही करेगा, चाहे जो हो जाए। देख लो, ऐसा है 57 कंट्री, OIC जानते ही हो आप, इतनी बड़ी 57 कंट्री है जो मुस्लिम है, इतने ताकतवर देश माने जाते हैं। दुबई हो गया आपका, ये सऊदी अरब हो गया, ये बड़े बड़े देश हैं, तो क्यों नहीं मिलके कर लेते तुम कुछ? क्योंकि सबको पता है ये इजराइल से मित्रता क्यों आधे देश करने लग गए। OIC के जो ताकतवर देश हैं वो क्यों हाथ मिला रहे हैं इजराइल से? क्योंकि सबको अपना फायदा दिख रहा है। इजराइल हर तरह से
पावरफुल है। अगर इतना ही था तो 57 मुस्लिम ओआईसी की बैठक करा लो ना, और तुम कर लो इजराइल का बाल विवाह का, क्योंकि अमेरिका है उसके पीछे खड़ा, और अमेरिका की जो लॉबी है ना वो इजराइल से ही चलती है, और वो लॉबी बहुत ताकतवर है। तो इसलिए जो कई लोगों का कहना है मजबूर हो जाता है। इजराइल अगर यदि कोई कदम उठाता है तो उसके पीछे अमेरिका का हाथ है, इसलिए वो अमेरिका की वजह से ही युद्ध लड़ता है। अमेरिका ना हो तो इजराइल कुछ नहीं। भैया लॉबी बहुत मजबूत है अमेरिका में, इजराइल की, यहूदियों की, ये ध्यान रखना। और सबसे मेहनती लोग होते हैं, और उन्होंने जो कमाया है ना इस देश विश्व में, वो चीज़ें करी हैं, वो आविष्कार करे हैं, वो इन्वेंशन करे हैं कि जो आज पूरे मतलब कहते हैं दुनिया कोने कोने में उनके आविष्कार किए हुए सारी चीज़ें लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगर वो सेटेलाइट भी अगर कोलैप्स वो हो जाए ना, डैमेज हो जाए, तो मैं बता रहा हूँ पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। इजराइल को ना सोच भी नहीं सकते कोई, और इजराइल जो कर रहा है ना वो डंके की चोट पे करेगा, और वो डरने वाला नहीं है। ईरान ने जो किया है वो तो बलि का बकरा बना है, क्योंकि पहले तो गिदड़ धमकी दे रहा था, इनडायरेक्टली था इसमें कि भैया हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, राका के साथ ऐसे कर रहा है, गाजा के साथ ऐसे कर रहा है, फिलिस्तीन के साथ ऐसे कर रहा है। अब जो है उसका जब मारा गया अपना कमांडर, तब बिलबिलाया है, तो उसने अपनी जनता को शांत कराने के लिए उसने मिसाइलें छोड़ी हैं। भारत में ही कई लोग नरेंद्र मोदी को इस युद्ध में कह रहे हैं कि मोदी जी के कॉल से अगर युद्ध रुक जाती थी तो अब युद्ध क्यों नहीं रुकवा रहे हैं वो ईरान और इजराइल की। मोदी जी से अगर यदि कई बार देखा गया वो कहते हैं कि हमने मिला उनसे, युद्ध रुकवा दिया, फ़ोन किया, युद्ध रुकवा दिया। तो इस युद्ध को रुकवाने के लिए अब मोदी जी को कहा जा रहा है, उनकी जो है वो कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मोदी जी एक तरीके से ये समझिए कि मजा ले रहे हैं। तो एक बात बताओ, मोदी जी ने अभी यूक्रेन में युद्ध रुकवा के जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के छात्र से सही सलामत लेके आए थे, अभी फिर गए थे मीटिंग के लिए यूक्रेन, तो रुक गया था। तो भैया मोदी जी और जितना अपने लेवल पे जो कर सकते हैं ना वो तुम सोच भी नहीं सकते। और वो क्यों ठेका लें भैया, तुम्हारा ठेका क्यों लें? सारे काम मोदी जी करें। अगर पाकिस्तान कुछ गलत करे तो मोदी जी उसको समझाने चले जाएं। अगर वो ईरान जो है उस पर हमला कर रहा है तो मोदी जी उसे रोकने चले जाएं। भैया मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम के भी ठेकेदार मोदी जी को बनाओगे क्या तुम? तो तुम अपना अब्बू बांग्लादेश में तराई माम मचा तो वो मोदी जी करा दे। तुम किस लिए बैठे हो? तुम कहने के लिए, सिर्फ तुम कह दिया, रब मतलब बिना हड्डी की जुबान है, जो मुंह से आया बोल दिया। कुछ करके दिखाओ ना अपने लेवल पे। तुम्हारे नेता हैं, थोड़ा कह दो ना कि कुछ इस पे 2 शब्द बोल दें। अपने ही देश में अपने सिक्योरिटी के सामने मत जाए वहाँ, तो वो नहीं कर सकते। सारा कुछ मोदी कर दें, अब्बू कर दें, और उसके बाद हम फिर उन्हीं की बुराई करें। तो तुम लोग किस मुंह से कहते हो? और तुम्हारी कथनी और करनी जनता जानती है। तो इन लोगों की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दिया करो पत्रकार महोदय। ये बेवकूफ़ और वाहियात लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता होता है। जब उनको जी चाहे, जो मन में आए, उठा के बोल देना है। ठीक है सर, थोड़ा सा सरदार जी थोड़ा यहाँ आ जाइए। सर आप भी आ जाइए। हाँ, अच्छा, अभी ईरान और इजराइल का जो मामला है, ईरान ने जब से अटैक किया है इजराइल पे, कई लोगों का मानना है कि अब इजराइल को सही मायने में जो है अब जा कर के शेर को सवा शेर से भेंट हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि इजराइल और ईरान के युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हारेगा? और एक भारतीय होने के नाते आप किस तरफ हैं? देखिए, भारतीय होने के नाते हम इंसानियत की तरफ हैं। इंसानियत सबसे बड़ा चीज़ होता है। न हम इजराइल की तरफ हैं और न हम ईरान की तरफ हैं, न दूसरे देश। जो इंसानियत की बात करता हो, जो सच्चाई की बात करता हो, जिसके अंदर में मानवता है, हम उसके तरफ हैं भैया। निर्दोषों का खून नहीं बहना चाहिए जी। युद्ध में तो निर्दोष ही मारे जाते हैं। एक तो ये तो युद्ध ही हो रहा है। हाँ, तो युद्ध हो रहा है तो निर्दोष का कत्ल कराने का काम किया जा रहा है। जान रहा है कि इजराइल जो कौन सा निर्दोष मारा गया? इजराइल ने मारा एक आतंकवादी को, आप उसको निर्दोष कह रहे हैं? कहाँ से निर्दोष है वो भैया? नहीं बोला मैं, निर्दोष नहीं बोला। अच्छा, नहीं, उसने इजराइल ने, सुनिए, इजराइल ने बहुत बढ़िया काम किया है। और मैं इजराइल का सपोर्ट करता हूँ खुला। हाँ, इजराइल जिंदा, सुनो, इजराइल जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और फिलिस्तीन का हमेशा टपाटप बजाता रहेगा। सुनो पहले क्यों? हाँ, अरे उसने एक आतंकवादी को मारा है, और जो भी कंट्री आतंकवादी को मारेगी उसका मैं सपोर्ट हमेशा करता रहूंगा। भारत में ही कुछ लोग कह रहे थे कि नसरुल्ला जो है वो मानवता का रक्षक है, उसे मार करके इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी। कौन कह रहा था? दोगले कहेंगे और कौन कहेगा? और कौन कहेगा? एक महबूबा कश्मीर में कैंडल जलाती है, आतंकवादी मारा जाता है। तो क्यों? क्योंकि महबूबा आतंकवादी की बहन है। और जो बिट्टू सिख बिरादरी के, हमारे अभी जल्दी ही कहे थे, सिख कौम के हमारे बिट्टू भाई हैं शायद, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी क्या है? आतंकवादी है। तो एकदम सही कहा था उन्होंने।
और साबित कर दिया इन लोगों ने कि आतंकवादी है भैया। ऐसा है मुफ्ती पैदा करने वाला आतंकवाद को यही है। अच्छा, एक बात बताइए और कि सुनिए, एक मिनट याद आ गया, मैं भूल रहा था। और आज के दिन मोदी जी ने ही यह अभियान चलाया था, स्वच्छ अभियान। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, स्वच्छ अभियान मत चलाओ ना। क्या चलाना चाहिए? है क्या चलाना चाहिए? आतंकवाद मुक्त अभियान चलाओ। और अपने हिंदुस्तान में कम आतंकवादी हैं, क्या जान रहे हो? उनको निकालो, घुसपैठियों को बाहर करो। पहले देश को अपने स्वच्छ बनाओ, तो इस तरीके से बनाओ। ये झाड़ू लगाने से कुछ नहीं होता। झाड़ू तो ऐसे इस बार दिल्ली में साफ होने वाली है। पहले आतंकवादियों का सफाया करो और घुसपैठियों को हटाओ भारत से, तब वो असली स्वच्छता अभियान जारी माना जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होता भैया, झाड़ू उड़ू लगाने से, मैं नहीं मानता। और अपने दिल्ली की पब्लिक अब की बार बेवकूफ नहीं बनेगी, अब की बार केजरीवाल की टपाटप बजा के रहेगी। सरदार जी, एक बात बताइए कि ये युद्ध तो खैर मानवता के लिए बिल्कुल विनाशकारी तो होता ही है, लेकिन कई लोग इस युद्ध में भी ये बात कह रहे हैं कि इजराइल जो है इस बार गलत देश से पंगा ले लिया, उसे सबक सिखा के ही मानेगा ईरान, क्योंकि वो जिस तरीके से आपने देखा कि फ़िलिस्तीन को तबाह कर दिया, आपने देखा कि अभी लेबनान में जो है सो कई बमबारी किए, तो अब कहना ये है कि इजराइल को अब सबक सिखा देगा ईरान। आप कैसे देखते हैं इनको? इजराइल को कोई कुछ नहीं, एक बाल बांका नहीं कर सकेगा। पूरा वर्ल्ड उसके साथ है। पूरा जिनके साथ झगड़ा है उनको छोड़ करके सारा वर्ल्ड जो है ना उनके साथ है मेरे भाई। उनको कौन क्या कर लेगा, उनको कोई एक बाल नहीं बांका कर पाएगा। ये जो अगर मन में भ्रम पाल करके रखे हैं तो छोड़ दें, क्योंकि सबसे पहले तो अमेरिका उसके पीछे है। क्यों? अमेरिका उसका शकल देख करके उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है। सारा सिस्टम ऑपरेट वही कर रहा है, यहूदी लोग कर रहा है। और यहूदी का जो है ना देश है इजराइल। सारा जितना टैलेंट है ना वो यहूदी के अंदर में, सारा कुछ देने, जितना सॉफ्टवेयर देखिए, इंजीनियरिंग देखिए, फेसबुक देखिए, व्हाट्सएप देखिए, गूगल देखिए, सारा कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। तो सारा ऑपरेटर वही है, कहीं से भी बैठ के कहीं भी कुछ कर देंगे। तो उनसे टकराना, अपना आवाम को मरवाना, ये ठीक नहीं है। आप अपना आवाम को मरवा रहे हैं, अपने आवाम को बेघर कर रहे हैं, अपने आवाम को गरीब करने का लेकिन काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे जाकिर नाइक का तो ये कहना है कि अगर ईरान सक्षम नहीं हुआ इजराइल को सबक सिखाने में, तो ये काम अब पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान तो खुद कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है मेरे भाई। वो पहले अपने आटा के लिए तो लाइन लगा ले, आटा तो मिल जाए उसको। है नरेंद्र मोदी पहले धुड़की देता था कांग्रेसियों के सरकार में, कांग्रेस उसको पाल के रखा था। कांग्रेस के साथ में जो है ना पाकिस्तान का दांत काटी रोटी का मित्रता है। दोनों दो देह एक जान है। पाकिस्तान और ये कांग्रेस दोनों दो देह एक जान है, समझ गए ना। तो ये तो कांग्रेस सपोर्ट करता था, लेकिन मोदी राज में जो है वो लाइन लगा करके आटा मांग रहा है, भीख मांग रहा है। पहले अपना आटा की तो व्यवस्था कर ले, उसके इजराइल का सपना देखना बहुत दूर की बात है। हम मानवता के साथ हैं, बस एक बात जान लो। एक मिनट भाई साहब, हम मानवता के साथ हैं। सबसे पहले बात जान लीजिए, मानवता हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा हुआ है, साफ साफ गुरबाणी लिखा हुआ है, मानस की जात एके पहचान वो जो। तो हम लोग ना कोई बैरी ना कोई बेगाना, कोई भी हमारा दुश्मन जो नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई को हम लोग साथ देते हैं और सभी को हम एक समझते हैं। सारा मानस की जात के पहचान वो, लेकिन जो गलत करेगा उसको हम लोग गलत बोलने का दम भी रखते हैं जी। अच्छा, पहले नेशनल टीवी में पत्रकार रह चुके एक लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब नरेंद्र मोदी तो बार बार कहते थे कि हम मिल के फोटो डलवा के या फिर फ़ोन कॉल करके युद्ध रुकवा सकते हैं, तो अब युद्ध क्यों नहीं रुकवा रहे हैं नरेंद्र मोदी? ये तो पूरे विश्व को युद्ध में झोंक दिया गया है इस प्रकार की बातें कर करके। मोदी साहब क्या सबका ठिका लेके रखे हैं मेरे भाई? मोदी साहब हमारा भारत देश को तो पहले बढ़ा लें। हम आवाम के चक्कर में, हम भारत के आवाम उनको बैसाखी पकड़ा दिए, लंगड़ी सरकार बना दिए। वो त्वरित फैसला नहीं ले पा रहे हैं, सही फैसला नहीं, मजबूती से फैसला नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? हम उनको बैसाखी पकड़ा दिए, 3 इंजन का सरकार बना दिए। उनका एक हाथ कहीं और है तो पैर कहीं और है। तो वो अगर कुछ भी 19-20 होने से उनका सरकार गिर जाएगा। तो मोदी जी को खुद को यहाँ भारत देश के बारे में सोचना चाहिए, हम आवाम के बारे में सोचना चाहिए। वो हमारे बारे में सोच रहे हैं, वो क्यों दूसरे के बारे में सोचेंगे? फ्री फोकट का एक कहावत है ना कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला चचा दीवाना। अब्दुल्ला चचा को क्यों दीवाना बना देंगे? बेगाने दूसरे का शादी में दूसरा लोग झगड़ा कर रहे, करे, उनके पास पैसा ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, उसको भी गर्मी ज्यादा है अपना आवाम को पिटाई करवाने का। उसको बार बार जा करके हुड़ रहा है। अरे क्यों हुड़ रहे हो भाई? वो शांति से जी रहा है तो जीने दो।